नमस्कार, न्यूज़ में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। साउथ का सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को पुलिस ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ले लिया है। जी हां, जब से पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया है उसके बाद से सड़कों पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग लगातार उनके गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपको बताते जाएं कि इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भी बड़ी प्रतिक्रिया आई है। रेवंत रेड्डी ने यह कहा है कि आज अगर एक आम नागरिक की जान चली जाती है तो सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब आज एक सुपरस्टार को पुलिस ने हिरासत में लिया है तो लोग सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो बनाया है वो सबके लिए बराबर है। सलमान खान हो, संजय दत्त हो या कोई बहुत बड़े नेता हो या आम नागरिक हो, संविधान सबके लिए बराबर है। और तेलंगाना की सरकार जो क्राइम करने वाले हैं उनके खिलाफ लगातार काम करती रही है और मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर कहा कि अगर आज एक आम नागरिक होता और उनसे यह अपराध हुआ होता तो उनकी एक दिन में ही गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन आज अल्लू अर्जुन सुपरस्टार हैं इसलिए पुलिस ने उन्हें 10 दिन के बाद गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया है। जी हाँ, इसके अलावा भी सीएम ने यह कहा कि अल्लू अर्जुन की लापरवाही के वजह से ही एक महिला की जान गई है, क्योंकि जिस तरीके से अल्लू अर्जुन जो वहाँ थिएटर में पहुँचे थे फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर में, तो वहाँ पर उन्होंने पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं दी थी। बिना जानकारी के अल्लू अर्जुन मौके पर पहुँचे थे, जिसके बाद वहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। उन्होंने थिएटर में फिल्म देखा और फिल्म देखने के बाद भी वो वहाँ से नहीं गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर माहौल बनाया और गाड़ी के बाहर यानी गाड़ी के ऊपर बैठकर दर्शकों का अभिनंदन किया और लोगों की धीरे धीरे भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई, जिसके वजह से भगदड़ मची और एक महिला को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज उस महिला की 13 साल का बेटा वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अल्लू अर्जुन को क्या इस बात की जानकारी है? अल्लू अर्जुन को उस परिवार के बारे में कोई चिंता है? साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, मैं किसी को सुपरस्टार नहीं मानता हूँ, मैं खुद सुपरस्टार हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं अल्लू अर्जुन का विरोधी भी नहीं हूँ, क्योंकि अल्लू अर्जुन हमारे रिश्तेदार हैं। अल्लू अर्जुन चंद्रशेखर रेड्डी के दामाद हैं और चंद्रशेखर रेड्डी भी हमारे रिलेटिव हैं, तो हमें अल्लू अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने कड़ी आलोचना ये भी करी कि ये जो फिल्म स्टार होते हैं ये जैसे कोई बिल्डर होते हैं या कोई ज़मींदार होते हैं उस तरह के होते हैं। वे आते हैं, जैसे बिल्डर अपना बिल्डिंग बिल्डिंग बेचते हैं और पैसा कमा जाते हैं, उसी तरीके से ये फिल्म स्टार जो हैं पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। इसमें सुपरस्टार की कौन सी बात है? तो उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन भी वही करते हैं, वो भी आए, पैसा लगाए फिल्म में और पैसा कमा के गए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो हमने फिल्म के टिकट की शूटिंग की जो अनुमति है वो 300 रुपये की दी थी, लेकिन यह फिल्म 1300 रुपये में भी बिका। अब लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा भी उन्होंने अल्लू अर्जुन के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन के खिलाफ भी पुलिस अपना काम कर रही है। अगर अल्लू अर्जुन कहीं गए थे, थिएटर गए थे, तो अल्लू अर्जुन को पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी, पुलिस उसके बाद व्यवस्था करती। पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि किसी भी वीवीआईपी के मौके पर पहुंचने से पहले वहां पर उसके लिए पूरी व्यवस्था करना, तो पुलिस उनके लिए व्यवस्था करती। लेकिन अल्लू अर्जुन ने माहौल बनाने के लिए जो है पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी, जिसके वजह से भगदड़ मची और एक महिला को उसका जान गंवाना पड़ा। इसके अलावा भी रेवंत रेड्डी ने बहुत अधिक ही शब्दों में अल्लू अर्जुन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अल्लू अर्जुन के खिलाफ उन्होंने यह भी कहा कि वो कोई सुपरस्टार नहीं है, मैं खुद सुपरस्टार हूँ। वो पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, ये उनका धंधा है, ये उनका काम है। आपको बताते जाऊँ कि
फिल्म पुष्पा 2 की प्रीमियर के दौरान थिएटर में फिल्म देखने अल्लू अर्जुन गए थे और फिल्म देखने के बाद वो सड़कों पर अपनी गाड़ी के ऊपर बैठे और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस दौरान ही भगदड़ मच गई थी और एक महिला की जान चली गई थी। उसी मामले में पुलिस ने जो है यह कार्रवाई करी है और उनके कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो अब अल्लू अर्जुन को कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की पुलिस ने न्यायिक हिरासत में लिया है। हालांकि जो एक ताज़ा अपडेट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जिन्होंने केस किया है उन्होंने अपने केस वापस लेने की बात जरूर कही है। यह खबर अभी सामने आई है, मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ। फिलहाल अल्लू अर्जुन पुलिस के गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पुलिस ने लिया, ये बड़ी बात है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पुलिस ने लिया। आखिर अल्लू अर्जुन से 14 दिनों तक पुलिस क्या पूछताछ करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और देखिए ये जो मामला है यह एक राजनीतिक रूप भी ले सकता है, क्योंकि जब ये घटना घटी थी तो कई नेताओं का बयान भी आया था इस मामले में, लेकिन इस पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। रेवंत रेड्डी ने यह कहा कि चंद्रशेखर रेड्डी जो है वह भी एक अच्छे नेता हैं, वो हमारे रिलेटिव हैं। अल्लू अर्जुन को मैं बचपन से जानता हूँ, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उनका क्यों विरोध करेंगे। लेकिन जो कानून है, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उस संविधान को लागू करना, उस संविधान को सुचारू रूप से चलाना राज्य में हमारा कर्तव्य बनता है। कानून व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से राज्य में चलाना हमारी व्यवस्था बनती है। तो हमारी सरकार जो भी आरोपी होंगे या जहां भी क्राइम होंगी उसके तह तक जाकर आरोपियों को पकड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारी सरकार की यह प्राथमिकता है। हमारी पुलिस इस ओर काम करेगी, चाहे वो कोई वीवीआईपी हो या आम नागरिक हो। हमारे राज्य में सबके लिए कानून बराबर है। इसके अलावा भी रेवंत रेड्डी ने कई सारी बातें कही हैं। फिलहाल इस मामले में हंगामा अभी जारी है और अल्लू अर्जुन पुलिस की गिरफ्त में हैं। और मैं आपको बताते जाऊं कि ये फिल्म पुष्पा 2 जब से रिलीज हुई है उसके बाद से फिल्म ने कमाई का जो है सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस फिल्म में पुष्पा 1, बाहुबली, इन सारे फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है कमाई के मामले में। ताज़ा अपडेट यह भी है और मैं आपको बताते जाऊं जो सबसे बड़ी खबर इस मामले में ताज़ा अपडेट यही है कि जिन्होंने यह एफआईआर कराया है उनके खिलाफ उन्होंने केस वापस लेने की बात कही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अब इस मामले में क्या खुलासा हो पाता है, जो भी खुलासा होगा वो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं आप सबों से जो भी अल्लू अर्जुन के गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं वह शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, पुलिस को अपना काम करने दें और इस मामले में उलझने की आप सबों की को भी कोई ज़रूरत नहीं है। या आप जानकर रखिए कि अल्लू अर्जुन सुपरस्टार हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो पुलिस उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं करेगी। कानून जो कहेगा उसके अनुसार ही पुलिस काम करेगी। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। फिलहाल बस इतना ही। आप सबों का शुक्रिया, धन्यवाद।